नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 14 शुद्धिकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें शब्द और वाक्य संबंधी शुद्धि बताई गई है। मतलब शब्द और वाक्य हम कैसे शुद्ध लिखें, कैसे हम अपनी अशुद्धियों को दूर करें और किस तरह की अशुद्धियां हम कर जाते हैं। तो बहुत ही सावधानी से हमें अपनी अशुद्धियों को हटाकर शब्द और वाक्य दोनों ही शुद्ध लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे मात्रा प्रयोग संबंधी अशुद्धि और शुद्धि, है ना। अशुद्ध शब्द जो हम प्रयोग में लाते थे उनको हम कैसे शुद्ध करें। आज पढ़ेंगे आगम। आगम माने आना या आ गया, है ना। आगम माने आना। तो शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम कहते हैं। शब्दों में या तो हमें ज्ञान ही नहीं है इसलिए, और ज़्यादातर ज्ञान होता ही नहीं, इसी वजह से भूलवश तो कभी कभी होता है ना। भूलवश तो कभी कभी होता है, लेकिन अज्ञानवश ज़्यादा होता है। तो उस वर्ण की जरूरत ही नहीं, हम अनावश्यक वर्ण का उसमें प्रयोग कर रहे हैं, अनावश्यक वर्ण लगा रहे हैं। ऐसी अशुद्धियाँ भी बड़ी हास्यास्पद होती है, तो उसे हम आगम कहते हैं। आगम स्वर व व्यंजन दोनों का हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। तो अभी तक हमारी जिनकी ऐसे आदत पड़ी हुई थी या हमें पता ही नहीं था, है ना, और अनावश्यक वर्णों का प्रयोग कर रहे थे अपने शब्द में, अनावश्यक स्वर लगा रहे थे, कहीं व्यंजन लगा रहे थे, तो आज हम पढ़ करके उन्हें दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आगम में स्वर और व्यंजन दोनों का आगम है। स्वर का आगम मतलब कहीं अतिरिक्त हम अनावश्यक स्वर कैसे लगा देते हैं, देखिए। अत्याधिक सही होता है अत्यधिक, है ना, और हम लिख देते हैं अशुद्ध अत्याधिक। अहोरात्रि, अहोरात्र, रात्रि की आदत होती है, लेकिन यहाँ अहोरात्रि नहीं, शुद्ध होगा अहोरात्र। पहिला नहीं पहला, प्रदर्शिनी नहीं प्रदर्शनी, है ना। ई की मात्रा अनावश्यक लगा रहे हैं। द्वारिका, इसमें भी ई अनावश्यक लगा रहे हैं, जबकि शुद्ध होता है द्वारका। अहिल्या नहीं, शुद्ध होता है अहिल्या। आधीन अधीन। तदानुकूल तदानुकूल, तदानुकूल नहीं तदनुकूल, है ना। वापिस वापस, तो शुद्ध होंगे अत्यधिक, अहोरात्र, पहला, प्रदर्शनी, द्वारका, अहिल्या, अधीन, तदनुकूल, वापस। है बात समझ में। आप शुद्ध पढ़ने का ध्यान रखें, शुद्ध पढ़ेंगे 2-4 बार तो अशुद्धि अपने आप ही दूर हो जाएगी। अब है व्यंजन का आगम। कई बार हम अनावश्यक व्यंजन का भी प्रयोग कर देते हैं, तो देखिए वो कैसी अशुद्धि होती है। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, ये यहाँ मैं भी अंतर्ध्यान ही बोलती थी, सुनते ही हमेशा यही थे, अंतर्ध्यान हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रयोग में भी यही था, और शायद ये लिखने पढ़ने में भी कम ही आता है, ये शब्द है ना, बहुत कम आता है। तो मैंने जब आज पढ़ा तो मुझे पता चला यार ये मैं भी गलत लिख रही थी। अंतर्धान सही शब्द होगा अंतर्धान। तो जो शब्द हमारे प्रयोग में कम आते हैं वो अशुद्धि बरकरार रह सकती है, और जो आते ही रहते हैं उनको हम शुद्ध कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो। चिकीर्षा, चिकीर्षा। मानवीयकरण, मानवीकरण। सैदृश्य, सैदृश्य। सौजन्यता, सौजन्य। अब ये सौजन्य सही होता है, इसमें ता प्रत्यय अनावश्यक लगा दिया गया है। कृत्य, कृत्य, कृत कृत्य, कृत्य कृत्य सही नहीं होता, कृत कृत्य। षष्ठम, षष्ठ। समुद्र, समुद्र। तो शुद्ध शब्दों को मैं एक बार और पढ़ती हूँ। अंतर्धान, चिकीर्षा, मानवीकरण, सैदृश, सौजन्य, कृतकृत्य, षष्ठ, समुद्र। तो ये जो अनावश्यक व्यंजन का हम प्रयोग कर लेते हैं और उससे हमारा शब्द अशुद्ध हो जाता है, वो हमने पढ़े। अब है लोप। लोप माने गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। कहीं हमें जरूरी होता है उस वर्ण को भी हम गायब कर देते हैं, है ना, उस स्वर या व्यंजन को भी हम गायब कर देते हैं, और इस तरह की अशुद्धि भी हम कर देते हैं। कहीं अनावश्यक लगा देते हैं, कहीं आवश्यक भी नहीं लगाते। तो शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण, स्वर या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। लोप होना मतलब गायब होना, लुप्त हो जाना, नहीं लगाना। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर या व्यंजन जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। जैसे, है ना, तो जो हम आवश्यक वर्ण होते हैं और उन्हें हम नहीं लगाते हैं, स्वर या व्यंजन, मात्रा वगैरह, तो उसकी हम शुद्धि कैसे कर सकते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। स्वर का लोप पहले पढ़ रहे हैं हम। स्वर का लोप अशुद्ध है आगामी, तो आगामी शुद्ध होता है आगामी। आगामी होता है और उसे हम लिख रहे हैं आगामी। तो जैसे सही जो जरूरी है एक मात्रा और लगाना, उसे हम नहीं लगा रहे हैं तो वह शुद्ध हो जाता है। उज्जैनी, 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 है ना, 2 ज आते हैं, एक आधा और एक पूरा। तो हम ये जो है ना उज्जैनी,
ये द्वित्व वर्ण कहलाता है। जब एक ही वर्ण दो बार आता है, एक ही वर्ण माने एक ही स्वर या व्यंजन एक साथ दो बार आता है, पहला तो होता है स्वर रहित और दूसरा होता है स्वर सहित व्यंजन, है ना। व्यंजन तो आप जानते हैं ना, हमने बहुत पहले पढ़े। स्वर और व्यंजन, जब व्यंजन में स्वर नहीं लगता है तो वह व्यंजन आधा होता है, उसे हम बोल भी नहीं सकते। स्वर शुद्ध रूप में तो स्वर होते हैं, व्यंजनों में ये मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ जो उज्जयिनी है यह द्वित्व व्यंजन है ना, द्वित्व। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो मैंने यूं ही बता दिया है कि दो वर्ण एक साथ आते हैं, एक ही तरह का एक ही वर्ण जब दो बार आता है तो द्वित्व कहलाता है। और जब अलग अलग दो वर्ण आते हैं, दो अलग अलग वर्ण, एक आधा और एक पूरा, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, वे कहलाते हैं संयुक्त अक्षर या व्यंजन। ठीक है। तो उज्जयिनी शुद्ध होता है उज्जयिनी, जमाता नहीं जामाता, मोक्षदायिनी मोक्षदायिनी, स्वास्थ्य स्वस्थ्य स्वास्थ्य शुद्ध होगा स्वास्थ्य, आजीविका 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 शुद्ध होगा, कालंदी नहीं कालिंदी, कालिंदी माने यमुना, महात्म्य नहीं महात्म्य, महात्म्य नहीं होता है शुद्ध, महात्म्य होता है, वैयाकरण वैयाकरण शुद्ध होगा वैयाकरण। एक बार मैं शुद्ध शब्दों को वापस पढ़ लेती हूँ। आगामी, उज्जयिनी, जामाता, मोक्षदायिनी, स्वास्थ्य, आजीविका आजीविका, कालिंदी, महात्म्य, वैयाकरण। इनको आप भी पढ़ लें दो दो बार तीन तीन बार, तो आपको भी आदत पड़ जाएगी शुद्ध की। अशुद्ध अपने आप ही हट जाएगा, शुद्ध बोलना आ जाएगा तो अशुद्ध अपने आप ही हट जाएगा। अब ये व्यंजन का लोग, अनुच्छेद नहीं अनुच्छेद, गणमान्य गण्यमान्य, ये मैं भी ना गणमान्य ही बोलती थी, सुनती यही थी गणमान्य, और कभी पढ़ते समय ध्यान दिया ही नहीं होगा। तो मैंने आज देखा कि गण्यमान्य होता है शुद्ध, और अभी तक मैं भी गणमान्य गणमान्य ही बोलती थी। कई बार क्या होता है, हम शब्दों को ध्यान से देखते ही नहीं है, इसीलिए हमारी अशुद्धि चलती रहती है। तो ये शब्द शुद्ध होगा गण्यमान्य। ज्योत्सना नहीं ज्योत्सना, प्रतिछाया प्रतिछाया, मत्स्येंद्र मत्स्येंद्र मत्स्येंद्र। अब ये दो बनाए ना, ये तो आधे आधे ही, ये दोनों आधा ते और आधा से, ये संयुक्त अक्षर कहलाएंगे। याज्ञवल्क याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य, सामर्थ्य सामर्थ्य, ये संयुक्त अक्षर। एक बार मैं शुद्ध पढ़ लेती हूँ वापस। अनुच्छेद, गण्यमान्य, ज्योत्सना, प्रतिछाया, मत्स्येंद्र, याज्ञवल्क्य, सामर्थ्य। और दूसरी पंक्ति है उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य होता है सही, छत्र छाया छत्र छाया, धातव्य ध्यातव्य, ध्यान देने योग्य या ध्यान दिया जाए, प्रतिद्वंद प्रतिद्वंद्व, बोलने में भले ही तुम द्वंद्व बोलते हो, द्वंद्व ही बोलते हैं अधिकतर लोग, उच्चारण में यही बोलते हैं, लेकिन सही होता है द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व या प्रतिद्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी। और समास होता है द्वंद्व समास। ठीक है। मिष्टान नहीं मिष्टान्न, व्यंग व्यंग्य, स्वालंबन स्वावलंबन। तो शुद्ध को मैं एक बार और पढ़ती हूँ। उपलक्ष्य, छत्र छाया, ध्यातव्य, प्रतिद्वंद्व, मिष्टान्न, व्यंग्य, स्वावलंबन। ठीक है। इतना ही बहुत है, काफ़ी है, इतना ही हम अध्ययन करें। दो दो बार तीन तीन बार अगर हम इनका वाचन कर लेंगे तो हमारी अशुद्धि दूर हो जाएगी और शुद्ध बोलने की आदत पड़ जाएगी। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।